शायराना अंदाज में कहना चाहेंगे, ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एक्सप्रेस में और मैं शहंशाह यादव। तो आज के इस क्लास में जनसंख्या से रिलेटेड सवाल का पोस्टमार्टम करने के लिए हम आप लोग के बीच आए हैं। तो जनसंख्या से रिलेटेड जितना भी सवाल है सबको आज गर्दा उड़ा देना। चलिए पहला सवाल देखते हैं, बहुत आसान होता है। सवाल देखिएगा, सवाल 39 से लेकर 40 तक देखेंगे। अभी पहले कह रहा है एगो कस्बा का जनसंख्या 1,76,400। देखिए कस्बा का जनसंख्या 1,76,400 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो, जनसंख्या दे रहा है 1,76,400, 5% दर से वृद्धि हो रहा है। तो पहला सवाल कह रहा है 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 5% से वृद्धि हो रहा है तो 5% का मतलब हो जाएगा 5/100। बोलिए कोई डाउट है? नहीं ना। अब देखिए इसको छोटा करेंगे, 5 एकम 5, अब 20 × 100, 1/20। ठीक है। अब आप बताइए, यहां पे वृद्धि दे रहा है, कभी कभी कमी भी देगा। तो देखिए जब वृद्धि देगा तो होल वैल्यू जो होगा नीचा वाला में ऊपर वाला जोड़ के निकालेंगे। ठीक है, 20 × 1 = 21/20। वृद्धि देगा तो होल वैल्यू हो जाएगा जोड़ के। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, होल वैल्यू तो निकालना सीख गए। अब कमी देता तो नीचा वाला में से ऊपर वाला घटा देते तब होल वैल्यू होता। दोनों बात समझ में आया। अब देखिए क्या करना है। यदि आपको आगे के बारे में पूछेगा, 2 साल बाद का पूछा है तो आगे के बारे में पूछा है, आगे का पूछेगा तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। अब पीछे का जनसंख्या पूछेगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो देखिए इसमें 2 साल बाद पूछा है, मतलब 2 साल आगे जाना है। 1 साल आगे जाना है तो 1 बार होल वैल्यू से गुना, और 2 साल आगे जाना है तो 2 बार होल वैल्यू से सीधे गुना। आगे जाना है तो सीधा गुना, अब पीछे आना है तो उल्टा गुना। कोई डाउट नहीं। इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1,94,481। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही सवाल को आपको सोल्व करना है। आइए अब इसी में अगला सवाल एक दे रहा है, 2 साल पहले का जनसंख्या क्या होगा। तो देखिए पहले का जनसंख्या पूछेगा, मतलब पीछे का पूछ रहा है। तो जब भी पीछे का जनसंख्या पूछेगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। 1 साल पीछे जाना है तो 1 बार उल्टा गुना, 2 साल पीछे जाना है तो 2 बार उल्टा गुना, और 3 साल पीछे जाना रहेगा तो 3 बार उल्टा गुना। होल वैल्यू 21/20 है। पीछे जाना है 2 साल तो 2 बार उल्टा करके गुना, 20/21 से। काट दीजिए, मन में है कुछ तो काटेंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा 16,000। बात समझ में आया होगा? कोई डाउट नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपया है। क्रय मूल्य 2 लाख रुपया दे रहा है। यदि प्रति वर्ष इसका 10% दर से अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब कमी होता है। क्या होता है? कमी। तो 10% दर से कमी हो रहा है तो 10% का मतलब 10/100, 1/10 मिला। अब इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो क्या दे रहा है? कमी दे रहा है। गर्दन तोड़ के न रख देना है इस सवाल को। देखिए कमी हो रहा है तो कमी के केस में होल वैल्यू
निकालना है तो नीचा वाला में से ऊपर वाला को घटा देंगे तो 9/10। वृद्धि में जोड़ेंगे, कमी में घटाते हैं, कोई डाउट नहीं। तो 2 लाख है मशीन का दाम अब भी। अब आगे कह रहा है 3 साल बाद क्या होगा मशीन का मूल्य। 3 साल बाद का मतलब आपको आगे जाना है, तो आगे जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना। 3 साल आगे जाना है तो 3 बार होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, तो 9/10 गुना 9/10 गुना 9/10। 3 रसगुल्ला से 3 रसगुल्ला खत्म। अब देखिए 9 नमा 81 और नमा 729 और 729 में 200 से गुना करेंगे तो 1458 पर 2 गो रसगुल्ला। यही हो जाएगा मशीन का मूल्य 3 साल बाद। बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? कोई तकलीफ? चलिए तो अगला सवाल के और बढ़ते हैं। देखिए आगे कह रहा है एक पेड़ का ऊंचाई प्रति वर्ष 1/9 गुना बढ़ता, तो ऊंचाई बढ़ रहा है 1/9 गुना। आगे कह रहा है यदि वर्तमान में पेड़ का ऊंचाई 729 सेंटीमीटर, अभी देखिए अभी आज हम नापे हैं पेड़ को, तो पेड़ का ऊंचाई 729 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है 3 साल बाद पेड़ का ऊंचाई क्या होगा। 3 साल बाद बोला है मतलब आगे जाना है। अब आप बताइए 1/9 गुना बढ़ रहा है, मतलब 9 था तो 1 बढ़ जाएगा, होल वैल्यू हो जाएगा 10/9। बात समझ में आया? तो होल वैल्यू 10/9 और जाना है आपको आगे, तो आगे जाना है, बाद का मतलब आगे होता है, आगे जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना। कैसा आगे? 3 साल तक 3 बार होल वैल्यू का गुना। 9 9 9 729 से 729 खत्म। 3 साल बाद पेड़ का ऊंचाई 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल थोड़ा जटिल है, लेकिन इसका भी बाल पकड़ के घसीट देना। देखिए कैसे इसके बाल को पकड़ के घसीटते। कह रहा है 72,900 रुपया में प्लॉट खरीदकर उस पर 1,33,100 रुपया लागत से बिल्डिंग बनाया गया। देखिए 72,900 में प्लॉट खरीदा और 1,33,100 रुपया में बिल्डिंग बना दिया। जमीन खरीदने में इतना रुपया, अब बिल्डिंग बनाने में लग गया 1,33,000। मतलब 3 आना के बउआ 9 आना के झुनझुन्ना वाला कहावत यहाँ पे फिट हो रहा। आइए आगे क्या कहता है। आगे कह रहा है प्लॉट के मूल्य में 10% दर से वृद्धि हो रहा है। प्लॉट का दाम में वृद्धि हो रहा है और बिल्डिंग के मूल्य में 10% दर से कमी हो रहा है। बिल्डिंग का मूल्य 10% दर से कमी हो रहा है। तो आगे आपको कह रहा है कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, दोनों का दाम कितना साल में बराबर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। देखिए अभी तो इतना दाम है, 10% का मतलब 10/100 मतलब 1/10। वृद्धि हो रहा है तो होल वैल्यू निकालना है तो जोड़ेंगे 11/10 हो जाएगा। यहाँ भी 10% का मतलब 1/10। कमी हो रहा है तो घटाएंगे तब होल वैल्यू, 10 से 1 घटा 9/10। और कितना साल में दोनों का मूल्य बराबर हो जाएगा, एगो बढ़ेगा एगो कम रहा। तो देखिए मान लेते हैं कि n वर्ष में दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, तो इतना में 11/10 से गुना करेंगे। कै बार? n बार। प्लॉट के दाम में 11/10 से n बार गुना करेंगे, तो n बार गुना करेंगे तो
इतना गुना 11/10 पर पावर n बार गुना न करके पावर n कर दीजिएगा तो एक ही बात है। बात समझ गए? यहां भी n बार गुना करेंगे तो इतना पर पावर n हो जाएगा। n बार गुना न करके आप क्या कर सकते हैं, पावर n दे सकते हैं। तो n वर्ष में दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, कोई दिक्कत? बात समझ गए होंगे। अब इस सब को थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए हमको करना क्या है, इसको उधर ले जाते हैं 1,33,100 अब बटा में 72,900। इसको हम इधर ले आते हैं तो 11/10 पर पावर n अब बटा में हो जाएगा 9/10 पर पावर n। बात समझ में आया? अब देखिए पावर सेम रहेगा तब भाग में क्या करना पड़ता है, एक साथ आ जाएगा ना, मतलब इसको 11/10 अब बटा 9/10 पूरा पर पावर n रख सकते हैं। ई से ई खत्म हो गया, 10 से 10। अब देखिए ई जो है 1331, ये दोनों पहले काट लीजिए। 1331 11 का क्यूब होता है, 729 9 का क्यूब होता है। अब 11/9 इधर भी दिख रहा है बेस में, पावर n है और यहाँ भी पावर 3 है। तब बेस सेम तो घातों सेम होगा, इसका मतलब n बराबर 3 हो जाएगा। चलिए ऐसे ही सब सवाल को बनाना है। और आज का वीडियो यहीं पे खत्म हुआ क्योंकि ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो रहा है। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय, जय हिंद।